शहर में डिजिटल जो है स्कूल क्लासरूम खोले जा रहे हैं, के बारे में आप बताइए। तालीम इंसान की बुनियाद होती है। ये जिस क्लासरूम में आप खड़े हैं, मैं आया था तो आपने मुझे दिखाया था यहाँ से ऊपर से पानी बहता था, बच्चे बैठ नहीं सकते ना बच्चे। और ये डिजिटल क्लासरूम का मतलब होता है कि आसानी से बच्चे सीख सकें। हमारे बच्चे जो है दूसरे जो स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। आज जो जदीद तालीम के तरीके आए हैं, हम चाहते हैं कि वो तरीके रोटी निज़ाम के जो बच्चे उनको भी मिले। आज क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा किया गया ताकि ये लोग बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़े कि जहाँ उनका दिल हो स्कूल आने की। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यही क्लासरूम से बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पे होगा। हमारा ये दूसरा स्कूल है और चौथा क्लासरूम है और इसके बाद ऐसे कई डिजिटल क्लासरूम खोल रहे हैं। 22 स्कूल को 100% नीचे चले। तो ये हमारी कोशिश है क्या 2.5 साल में 25 करोड़ रुपये सरकार से ला के स्कूलों की शक्ल बदलने की कोशिश हमने की। तब मुझे आप लगता है कि कम से कम 150 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। नई स्कूल तामीर करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत है, भिवंडी में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आप फीस नहीं दे सकते, गवर्नमेंट स्कूल में न टॉयलेट है, न पानी है, न कुछ है। तो कॉर्पोरेशन को भी चाहिए कि इस पर ध्यान देने की कॉर्पोरेशन आपको पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में शांति नगर में और फातिमा नगर में 2 बड़े स्कूल बनाकर यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जदीद मयारी तालीम से महरूम रहे। ये हमारा अज़ाइम है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे एक रेवोल्यूशन भिवंडी में तालीम के ज़रिए आएगा। हम स्किल यूनिवर्सिटी भी लाना चाह रहे हैं। अल्लाह ये सब हमारे अज़ाइम पूरे करे, ख्वाब पूरे करे और भिवंडी को तरक्की भाई आपने इतनी अच्छी जो डिजिटल क्लासरूम आपने भिवंडी शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चों को दी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, भिवंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूलें हैं पुरानी, वो उनको मेंटेन नहीं कर पाती थी ये सब आप, लेकिन इतनी बड़ी जो इतनी क्लासरूम जो आपने डिजिटल बनाए हैं उसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्लान है या फिर कॉर्पोरेशन से आपसे कोई कोऑर्डिनेशन? अभी लगातार कॉर्पोरेशन से बात हो रही है। अभी तो एहतसाब फाउंडेशन जगह जगह सपोर्ट कर रहा है। 22 जैसे हमने बेंचेस दे दी, बहुत सारी फैसिलिटी दी। अब हम स्टाफ भी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से नहीं करेगा, लेकिन आने वाला काउंसिल जो हमारे भाई चुन के आएंगे, बहनें चुन के आएंगे, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि ये उनका काम है कि एजुकेशन बजट बनाए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। सरकार अगर आपको सपोर्ट करी, आपकी जवाबदारी पूरी कर रही है तो आप अपनी जवाबदारी पूरी कीजिए। लेकिन तब तक जो है एहतसाब भी सपोर्ट कर रहा है और खुद टीचर्स सियासी खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसको गैप को फिल करें। लोगों का, आवाम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट। मैम क्या कहेंगे, यही क्लास जो रूम है जहाँ पर पानी टपकता था, जहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम एमएलए साहब रईस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे कॉरपोरेशन के बच्चों की गरीबी को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक न्यू टेक्नोलॉजी के तहत डिजिटल स्कूल फराहम की, इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने एहतसाब फाउंडेशन की जानिब से हमें टेबल, कंप्यूटर टेबल, कुर्सियाँ भी फराहम की। हम उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आखिर में ये कहना चाहती हूँ, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बताइए कि यहाँ पर आमदार साहब के फंड से डिजिटल क्लासरूम तो ओपनिंग की कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज जैसे क्या टीचर डे, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर की होती है, वो बच्चों को कैसे एजुकेशन दे, किस तरीके की उनकी क्वालिटी मेंटेन करे। तो ये आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पर क्लासरूम में आप किस तरीके से जो यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए? मैं आप लोगों को और तमाम जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है सबको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सब के सब टीचर्स कंपटीशन एग्ज़ाम देकर आए हैं। सिर्फ बेसिक सुविधा नहीं होने की वजह से, फंडामेंटल जो यहाँ पर चीज़ें नहीं होने की वजह से हम पीछे रह गए थे। अब हमारी जो सुविधा है और हमारी जो बेसिक नीड है वो रईस शेख साहब के ज़रिए पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ के बच्चों को बहुत आगे ले जाएंगे और यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट होगा। इस बात का जो है तमाम टीचर्स के ज़रिए से मैं तमाम वालिदैन के सामने वादा करना चाहता हूँ, रईस शेख साहब के सामने ये वादा करना चाहता हूँ कि आज से अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी आपको एजुकेशन की यहाँ पर देखने को मिलेगी। थैंक यू।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।